आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में माह भर तक चली काशी तमिल संगमम का हुआ समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, काशी तमिल संगमम देश की दो संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु को जोड़ने की एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी तमिल संगमम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधीनस्थ कृषि सेवा के 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। युवाओं से G20 समूह से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का कल समापन हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि काशी तमिल संगमम देश की दो संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु को जोड़ने की एक नई शुरुआत है। आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का एकमात्र भू सांस्कृतिक देश है और संस्कृति ही हमारी पहचान का आधार है। उन्होंने कहा कि लंबे कालखंड के औपनिवेशिक शासन ने हमारी सांस्कृतिक एकता को कमजोर किया। श्री शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद भी देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रगाढ़ करने की ठोस शुरुआत हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि काशी तमिल संगमम केवल काशी और तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश की अन्य संस्कृतियों को भी एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला संस्कृति ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसे साकार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को सफल बताया। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह के दौरान 2 लाख से अधिक लोगों ने BHU परिसर में लगे काशी तमिल संगमम के पंडाल का भ्रमण किया और काशी तथा तमिलनाडु की संस्कृति को निकट से जाना। समापन समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट।
भारत की ज्ञान परंपरा के दो प्रमुख केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच माह भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत पिछले महीने की 17 तारीख को हुई थी। इसी दिन 200 से अधिक यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हुई। पिछले एक महीने के दौरान ठीक इसी तरह के 12 समूहों में करीब 2500 लोग तमिलनाडु से काशी के भ्रमण पर आए। काशी तमिल संगमम के दौरान वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा शैक्षणिक सत्र, प्रदर्शनी, खेल, फिल्म और व्यंजन जैसे विविध क्षेत्रों के आयोजन भी हुए, जिससे काशी और तमिलनाडु के लोगों को एक दूसरे के बारे में और नजदीक से जानने का मौका मिला। इस आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और मजबूत होती हुई दिखाई दी। तमिलनाडु से यात्रियों को काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए वाराणसी लाने वाली विशेष ट्रेन अब पूरे साल चलेगी। इस माह भर के आयोजन ने काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। आगामी फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश यात्रा पर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नए भारत का ग्रोथ इंजन कार्यक्रम में भाग लिया। सरकार का लक्ष्य आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 के लिए चयनित 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को अपने कार्यालयों तक सीमित न रहते हुए फील्ड में जाकर लोगों से संवाद बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती किसानी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2 करोड़ 54 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5.5 वर्ष में राज्य में 22 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दुनिया की किसानों के वेलफेयर के लिए सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 54 लाख से अधिक किसान इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हम लोगों ने अब तक विगत 5.5 वर्ष के अंदर 22 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई। सरफेस वाटर की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता था। वर्षों से पड़ी हुई लंबित परियोजनाओं को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी। जब योजना बनी थी, योजना की कुल लागत 100 करोड़ थी, लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण उसकी लागत बढ़ती गई। और जब विगत वर्ष हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, उस समय तक परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के उस परियोजना को पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को वहां पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 1 वर्ष तक G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश भर में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 4 शहरों में भी G20 समूह की बैठक होगी। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी G20 समूह से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करें। श्रीमती पटेल ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से किसानों को ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। दीक्षांत समारोह में 7 विद्यार्थियों को मेडल और 353 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की आधिकारिक रफ्तार में परिवर्तन किया गया है। नई रफ्तार की जानकारी देते हुए यमुना प्राधिकरण की कार्यवाहक मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोनिका रानी ने हमारे गौतम बुद्ध नगर प्रतिनिधि को बताया कि हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, वहीं भारी वाहनों की अधिकतम रफ्तार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है।
उन्होंने बताया कि ये व्यवस्था अगले वर्ष 15 फरवरी तक लागू रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का हुआ समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, काशी तमिल संगमम देश की दो संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु को जोड़ने की एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी तमिल संगमम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधीनस्थ कृषि सेवा के 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। युवाओं से G20 समूह से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।